देखिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, हुकूमत को सऊदी अरब से जबरदस्त इक्तिसादी पैकेज मिल गया है जिसके बाद इक्तिसादी दबाव कम होगा। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब के दौरे से वापसी पर कौम से खिताब में कहा, सऊदी पैकेज मिलने के बाद अगर हुकूमत ने IMF से कर्ज लिया भी तो वो ज्यादा नहीं होगा। यमन की जंग में सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी प्रेशर डालकर NRO लेना चाहते हैं। ये सड़कों पर आए या असेंबली में शोर शराबा करें, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कान खोलकर सुन लें, कोई NRO नहीं होगा। अगर दोनों जमातें सड़कों पर आना चाहती हैं तो आए, उन्हें कंटेनर हम देंगे। मजीद इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, अब तक न्यूज़ को आपने अपना वक्त दिया। ये फरमाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की है उस पर क्या रद्द अमल देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले को खुशखबरी कहकर सुनाई, उनको माफी मांगनी चाहिए थी, थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए था कि पिछले 5 साल जो मैं कंटेनर पर चढ़कर जो बातें करता रहा, मैं उसमें नाकाम हुआ हूँ और मैंने आवाम को मायूस किया है। उसके बाद जिस तरह वो ये सऊदी अरेबिया गए, डेस्परेशन, एम्बैरसमेंट और जिस फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार थे जो उन्होंने जाहिर की। देखें, गुर्बत में कौमें जो है वो गुजारा कर लेती हैं, लेकिन ये जो शर्मिंदगी होती है इससे कौमें जो है वो आज हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से डूबा हुआ है। जिस तरह की गुफ्तगू इमरान साहब ने जाते हुए और वहाँ की, अब इनको कर्जा मिल गया है अगर, और वो कर्जा जिसका कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने आज नहीं बताई कि जो मैं $3 बिलियन लेकर आया हूँ उससे मैं क्या करूंगा, डेट सर्विसिंग कैसे मैनेज करूंगा। जब मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बताती चलूँ कि 2014 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम की क्रेडिबिलिटी की वजह से सऊदी अरेबिया ने $1.5 बिलियन डिक्लेयर्ड गिफ्ट दिया था पाकिस्तान को। उसकी भी हमने पूरी जो इस्तेमाल था उसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो विजन था उसके तहत लिया था। और उसके बाद चाइना का जो CPEC है उसमें $60 बिलियन है, उसकी भी तमाम जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इकोनॉमिक बेनिफिट, आवाम को क्या रियल टाइम इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की शर्त है। तो आवाम को ये भी बताते कि जो मैं कर्जा लेकर आया हूँ, भीख मांग कर आया हूँ, उसका इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक विजन मेरे पास क्या है, वो कैसे होगा, और वो क्योंकि नहीं है जिसकी वजह से ये और बुरहान आवाम पर और गरीब आवाम पर पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा मैं IMF जा रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि आज हम तमाम महंगाई के डिसीजन वापस लेते, आते ही बिजली का एक और बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। और उसके साथ साथ जो NRO की बात की, जरा जहाँ NRO की बात की है वहाँ ये भी बताते कि वो NRO उनसे मांग कौन रहा है। हम तो एहतसाब से गुजर रहे हैं, हम तो सियासी इंतकाम से गुजर रहे हैं। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर हम खुद हम अपने आप को एहतसाब के आगे हमने पेश किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा इल्जामात की बुनियाद पर जेल गई, खुद पेश होकर आई। प्रिविलेज केस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब आज अपने आप को एहतसाब के आगे पेश किया हुआ है। तो किसको धमकियां दे रहे हैं? 65 दिनों में बताएं एनर्जी के प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट है, 1700 किलोमीटर की मोटरवे का जाल है, 11,000 मेगावाट की बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। किस प्रोजेक्ट में 65 दिनों में पूरा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? एक भी प्रोजेक्ट की करप्शन सामने लेकर आए हूँ, ये इल्जामात लगाकर, अपनी नाअहली छुपाकर, शोर मचाकर, क्योंकि चोर जो होते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं। कल शायद फरमान अब्बासी साहब ने कहा गर्दिशी कर्जे की बात की 2013 में, बताए ना आवाम को कि 18 से 30 घंटे लोड शेडिंग थी, और पिछली हुकूमत ने कमाल कारकर्दगी दिखाकर 11,000 मेगावाट करके हमने इकोनॉमी को मैनेज करके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इन्फ्लेशन जो थी लोएस्ट तारीख की रखी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके हम लोगों ने 3% ग्रोथ से 5.6% ग्रोथ पर लेकर आए, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लगाया। और कोई मुल्क जो होता है वो कर्जे के बगैर नहीं हो सकता है। अगर कर्जे का इकोनॉमिक विजन हो, कर्जे की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो, तो वो कर्जा जो है इस कर्जे से बेहतर है जो सिर्फ इल्जामात और नाअहली की बुनियाद पर उन्होंने आज दिया। लेकिन उसके एंड में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इस तरह इल्जामात लगाकर आवाम के ऊपर मजीद जो इन्होंने यमन का जिक्र, इनको एलैबोरेट करना चाहिए कि सालसी का किरदार की कंडीशन क्या है, ये क्या नेगोशिएट करके आए हैं और क्या वो कंडीशन है, और सालसी की इनका मतलब सालसी से क्या था। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू की चीज है, इसको आवाम के सामने रखें, इसको पार्लियामान के सामने रखें और बताएं कि क्या कंडीशंस के ऊपर ये लोन लेकर सऊदी अरेबिया से आए और ये सऊदी अरेबिया का लोन पाकिस्तान को मिला, इमरान साहब को मिला।
صحیح. اچھا مریم اورنگزیب صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے, جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے پچھلی حکومت کا یعنی آپ کے جو دور تھا اس کا بھی ذکر کیا اور ان سے پہلے والوں کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ویلفیئر فنڈ بھی کھا گئے, پروویڈنٹ فنڈ بھی کھا گئے اور 30,000 ارب تک قرضہ چلا گیا اور اس کو آڈٹ کرائیں گے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے اوپر یہ کہوں گی جی تو 5 سال کی تقریر ہے, اب تو آپ وزیر اعظم ہیں, بتائیں کہاں کھا گئے, کون سی جگہ کھا گئے, 1 روپیہ تو بتائیں. 65 دن ہو گئے ہیں, سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, فورینسک کرائیں, آپ کے ساتھ چوروں کا ٹولہ ہے, ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, ان سے آڈٹ کرا لیں, ان سے فورینسک کرا لیں. یہ الزامات لگا کر کھا گئے, اس سے ملک کی کریڈیبلٹی اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہے. اور آج اس کرپشن کے انڈیکیٹرز کی امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں, بتاتے نا عوام کو کہ وہ 2016 کے بعد کے انڈیکیٹرز کرپشن کے امپروو ہوئے, جو ورلڈ اکنامک فورم میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور کرپشن کی جو انڈیکیٹرز پاکستان کے, وہ 65 دنوں میں امپروو نہیں ہوئے. تو نواز شریف صاحب کی ٹرانسپیرنسی, گڈ گورننس اور جس طرح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پروجیکٹس لگائے گئے, یہ 2016 سے 16, 17 اور 18 کی رپورٹ ہے, یہ 65 دنوں کی رپورٹ نہیں ہے. یہ خود جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ محمد نواز شریف کی ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس کی تعریف کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ہاؤسنگ اسکیم کی جو بات انہوں نے کی کہ ہمیں 50 لاکھ گھر بنانے ہیں جس سے انڈسٹریز اوپر جائیں گی, تو اس کے اوپر بڑے سوال جواب ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں بالکل, یہ جو 3 بلین لے کر آئے جو اس پروجیکٹ کو دے دیں, ہاؤسنگ اسکیم کو دے دیں. وہ جو ہاؤسنگ اسکیم 50 لاکھ بنانی ہے, ان کے وزیر نے کہہ دیا ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کسی کو مفت گھر دینے کا, ہم نے کوئی 1 کروڑ نوکری کا وعدہ نہیں کیا تھا. گوگل پہ تلاش کر لیں گے. عوام جو ہے وہ 1-1.5 سال کی جس کنٹینر کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ہمیں نہ اپنی تیاری کرے اس کنٹینر پہ, کیونکہ کارکردگی آپ کی بہتر صرف الزامات اور لگانے میں کرنے میں ہوئی ہے. صحیح. اچھا, اور یہ جو این آر او والی جو بات ہے کہ یہ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی این آر او چاہیے, تو اس پر آپ کی جماعت کا اور یقیناً آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس طرح سے کہ متحدہ اپوزیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو اس پر کیا موقف ہے؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھیں. وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر قبل قوم سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سعودی پیکج ملنے کے بعد اگر حکومت نے IMF سے قرض بھی لیا تو وہ زیادہ نہیں ہوگا, سعودی عرب سے زبردست اقتصادی پیکج ملا ہے جس کے بعد اقتصادی دباؤ کم ہوگا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس پر اپنے موقف کا اظہار کر رہی تھیں.